जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एक लाइव शिफ्ट में। प्यारे साथी, अभी हम लोग क्या एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत फिर हम लोग मेरे प्यारे साथी उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ाया आपको, शिशुनाग वंश पढ़ाया था। देखो, उधर शिशुनाग वंश पढ़ा रहा है यानी एशियन हिस्ट्री चल रही है, इधर हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस का जीएस देख रहे हैं, स्पेशल देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी आप इसको देखो, आपको अनुमान लगेगा कि कहाँ से किस क्षेत्र से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं देख रहे हो तो आप अपने जिंदगी को बनाना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश पुलिस बनना ही नहीं चाहते। ठीक, इसलिए आपको अगर मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना मेहनत किए कुछ होने वाला ही नहीं है। ये तो जान लो प्यारे साथी। ठीक है, अगर आप अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं तो जानते हो किस क्या हो रहा है, यानी आप अपना जीवन बदलना ही नहीं चाहते। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, दिल का सुनो, दिमाग का सुनो मेरे प्यारे साथी। इस समय तो उत्तर प्रदेश पुलिस अगर आ गया है तो आप एकदम मन लगा के लगे रहो, उसी पे फोकस करते रहो। 18 फरवरी नाम जपते रहो, जय श्री राम जय श्री राम। इसलिए आप जो जीवन में परिवर्तन चाहते हो ना, परिवर्तन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। अब बिना मेहनत किए कोई परिवर्तन आज तक हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं हुआ है ना, तो इसलिए आपके जीवन में खुद ही आप अपने जीवन में खुद ही परिवर्तन लाएंगे, कोई दूसरा लाने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने जीवन में खुद ही परिवर्तन लाओ। परिवर्तन आएगा आपके संघर्ष से, कर्मठ से, आपकी योग्यता से, आपके शिक्षा से, आपके व्यवहार से, आपके मेहनत से, आपके अच्छी सोच से, पॉजिटिव एक अच्छे ट्रैक से। ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल वर्दी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग चौथा टेस्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चौथे यानी पीवाईक्यू हम लोग चौथा देखने वाले हैं प्रिपेयर साथ। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आज हम लोग करते हैं सीरीज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। बताओ, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स किसकी किताब है, यही लेखक पूछ रहे हैं। संजय जैन, RSP सिंह, एस दुलत या वरुण यादव। बताएं मेरे प्यारे साथी, कश्मीर दी ईयर्स जो है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, कश्मीर दी ईयर्स जो है ये सन 2015 में लिखी गई थी। सन 2015 में लिखी गई थी एस दुलत के द्वारा। इसके कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स जो है दुलत है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथी सन 2015 में IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो के ये पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, इतनी बातें ध्यान रखना, ये पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। और RSAW के, ठीक है, पूर्व भी ये रह चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें आप इसे ध्यान रखना। एस दुलत सन 2015 में, ठीक है, इसके लेखक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथी कि केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमत प्रदान किया था। बताओ, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 अप्रैल या 12 अप्रैल। बताओ प्यारे साथी। अगर मैं GST की बात करूं प्यारे साथी, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, क्या प्यारे साथी, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, टैक्स, यह 1 जुलाई की बात है। ठीक है, सन 2017 की ही बात है जब GST लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, सहमति प्रदान किया था, तो मेरे प्यारे साथी GST का ये जो सहमति प्रदान किया गया था 12 अप्रैल सन 2017 को। ठीक है, 12 अप्रैल सन 2017 को ये लागू किया गया, सहमति प्रदान किया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। चलो तीसरा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008। ठीक है, ध्यान रखना कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008 27 अक्टूबर को लागू किया गया था। कब लागू मेरे प्यारे साथी, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008 कब लागू किया गया था। सन 2009, 16, 1 या 5। बताओ, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, अब की बार भी छपने का पूरा चांस है। सन 2009, यहाँ लिख दो प्यारे साथी, सन 2009
2009 को ये लागू किया गया था। ठीक है, सन 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, चलो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन किस क्षेत्र से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चुना गया। एक जिला एक उत्पाद मतलब एक जिले में एक ही उत्पाद होना चाहिए। एक मतलब एक जिले में चले जाओ तो आपको वही कार्य करते हुए सभी लोग दिखे। ठीक है, वही बात है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि चुना गया था, बताओ प्यारे साथी। अमेठी, जालौन, देवरिया या कुशीनगर, जल्दी बताएं थोड़ा सा। तो प्यारे साथी जालौन चुना गया था। कौन सा? जालौन। और अमेठी में बिस्कुट बनाने का, उस समय अमेठी में बिस्कुट बनाने का सबसे बड़ा जो कि इसको चुना गया था। ठीक है, उसके बाद वाराणसी में रेशम के लिए चुना गया था। वाराणसी में रेशम बनाने के लिए चुना गया था। वाराणसी में रेशम बनाने के लिए चुना गया था मेरे प्यारे साथी। ठीक है, और देवरिया की बात करूं कि ब्लॉक एक होता है लकड़ी वाला जो ब्लॉक होता है उसके लिए चुना गया था। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए जालौन चुना गया था। कौन सा? जालौन चुना गया था। ठीक है, वाराणसी रेशम के लिए चुना गया था, अमेठी बिस्कुट के लिए चुना गया था। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे साथी। आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। एशियाई खेल सन 2018 में, ठीक है, डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय श्रादुल बिहार, कौन प्यारा साथी? श्रादुल बिहार, मात्र 15 वर्ष का, उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ या सहारनपुर, बताओ। ये सन 2018 का जो कि पेपर है मेरे प्यारे साथी, मेरठ से। ठीक है, मेरठ कितनी? मात्र 15 साल का। कितना सर? 15 साल का। किसमें? एशियाई खेल डबल ट्रैप शूटिंग में। ठीक है, डबल ट्रैप शूटिंग में ये जो कि क्या पाई थी मेरे? रजत पदक विजेता है। कहां से थी वो संपत्ति? मेरठ से। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि आगरा और अवध के संयुक्त, देखो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब मेरे प्यारे साथी हम लोग उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जिन्हें आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अवध और आगरा को प्रांत को हम लोग संयुक्त प्रांत कहते थे, जिन्हें अब हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को ठीक है, इलाहाबाद पहले था। ठीक है, पहले क्या था? इलाहाबाद से अब क्या कर दिया? लखनऊ स्थापित कर दिया। तो इसमें इलाहाबाद दिया होगा प्यारे साथी। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गया हो। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथी, ये सब आपको आना भी चाहिए। ठीक है, देखो गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहली बात, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा। गौतम बुद्ध की मां के नाम क्या था? महामाया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे महामाया इनके माता श्री का नाम था। ठीक है, अब वो किस जिले में, वर्तमान में किस जिले में है? तो मेरे प्यारे साथी वो बस्ती में है। कहाँ पे? बस्ती, सी एकदम राइट, बस्ती में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी, प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो अब वर्तमान में कहाँ है? बिट्ठूर, झांसी या ललितपुर, उरई, बताओ प्यारे साथी, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथी। कई बार एग्जाम में बिट्ठूर कहाँ है? गोरखपुर की कानपुर, जल्द बताएं। गोरखपुर कहाँ प्यारे साथी? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में बिट्ठूर है, बिट्ठूर आश्रम, वहीं पे वाल्मीकि का आश्रम कहलाता है। एकदम राइट आंसर हमारा बिट्ठूर होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे भी आप नोट कर दो, माइंड में बना लो, माइंड में सेटल कर लो प्यारे साथी। ठीक है, चलो 1 जनवरी 1845 उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला। ठीक है, 1 जनवरी 1845 में उत्तर प्रदेश में पहला समाचार पत्र निकाला गया था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। इनका पूरा नाम गोविंद नारायण, इनका नाम पूरा नाम बताओ तो गोविंद नारायण धत्ते था। क्या था? धत्ते, गोविंद नारायण धत्ते इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक अखबार निकाला था, बनारस अखबार। कौन सा अखबार सर? बनारस अखबार, एकदम राइट आंसर, विभा बनाना। ठीक है, बनारस अखबार इन्होंने निकाला था 1 जनवरी 1845 को, याद रखना 1 जनवरी 1845 को इन्होंने पहला अखबार निकाला था उत्तर प्रदेश में, बनारस अखबार के नाम से, गोविंद नारायण धत्ते। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन, जल्द बताएं, पढ़ के जल्द बताएं प्रिय साथी। आ गया है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने तर्ज पर बहुत ही ख्याल विकसित किया था। कौन सा तर्ज था? गजल था, ठुमरी था
या कव्वाली था या ददरा था? तो मेरे साथ एक ठुमरी था। कौन सा? ठुमरी हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठुमरी पे। ठीक है, जो जौनपुर के सरकी शासक थे सुल्तान हुसैन, ठीक है, सरकी ने एक महान संगीतकार थे, ठीक है, उन्होंने ठुमरी पर ही ख्याल विकसित किया था। किस पे? ठुमरी पर। ठीक है, एकदम राइट आंसर। चलो प्यारे साथी आ जाओ अगला क्वेश्चन। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के को निशाना बनाया था, यानी अब सुनो, अर्जुन ने क्या किया था? मछली के आंख में जो कि मार दिया था तीर। सोच लो कितना निशाना तेज था। ठीक है, मछली के आंख में तीर मार दिया था मेरे प्यारे साथी, जहां पे इन्होंने द्रौपदी से शादी किया था। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये पूछ रहा है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखा या बाराबंकी? ये क्वेश्चन देखो बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है दिमाग में कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। कहाँ पे साथी? फर्रुखाबाद में। एकदम राइट आंसर, सी एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है आपके सामने कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बता जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। बताओ, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकाल्फ, हेस्टिंग या डलहौजी? बताओ मेरे साथी। 1853 ईस्वी में मुंबई से, कहाँ पे? मुंबई से थारे 34 किलोमीटर का एक ट्रेन चलाया गया था। ठीक है, डेक्कन क्वीन नाम से चलाया गया था और जिसे चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने चलाया था? डलहौजी ने। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी भी कहा जाता है, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, डलहौजी ने ट्रेन चलवाया था। इतनी बातें समझ में आ गया प्यारे साथी। चलो अगला क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक, याद रखना, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बताओ प्यारे साथी, किससे ये जुड़े हुए हैं? बताओ, तबला से, सितार से, बांसुरी से या शहनाई से? बताओ भाई, किससे जुड़े हैं? तबला, सितार, बांसुरी या शहनाई? जरूर बताया। तो प्यारे साथी ये सितार से जुड़े थे। ठीक है, अरविंद पारिक सितार से जुड़े थे। तबला का मैं बताऊं आपको, अल्लाह रखा खा का नाम सुने होंगे, अल्लाह रखा खा का नाम सुने होंगे, जाकिर हुसैन का नाम सुने होंगे, उसके बाद प्यारे साथी हुसैन खा का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, हुसैन खा का नाम सुने होंगे, तबला संबंधित है। ठीक है, अगर शहनाई की बात करें कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे साथी, बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई संबंधित है, आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, बांसुरी से संबंधित आप बता दो, संतूर संबंधित। ठीक है, ये भी बताना प्यारे साथी, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है आपको। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आए हैं? बताओ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा? सबसे कम प्रति व्यक्ति आया था उसमें बिहार में। कहाँ पे था प्यारे साथी? 2017 में बिहार में। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। आ गया है, जून 2018 में समाप्त होने वाला फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या था? उस समय 2018 में अनुमानित एक मात्रा के अनुसार बताया गया था कि फसल कितना होगा। ठीक है, मात्रा कितना होगा? 254.83 मिलियन टन, 264.33 मिलियन टन, 274.83 मिलियन टन या 284.33 मिलियन टन? कितना होना था मेरे साथी? 284.33 मिलियन टन का एक अनुमान मात्रा लगाया गया था सन 2008 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। चलो देखो दोस्तों, S&P BSE इंडेक्स। ठीक है, BSE इंडेक्स सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कहा जाए या जिसे हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क ये शिक्षा, ठीक है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित है। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित है। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में स्टॉक कितने हैं मेरे साथी? 20, 30, 40 या 50? बताओ, ये इसमें स्टॉक 30 से कितने पैसा थी? 30 स्टॉक थे इसमें। ठीक है, 30 स्टॉक याद रखना, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया पार्टिकल की क्वेश्चन। ठीक है, आ गया
भारतीय संविधान का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताओ, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, ठीक है, जिसे हम 18 में, अनुच्छेद 18 में है वो। दो सिद्धि का संदर्भ, नागरिकता के अधिकार नियंत्रण या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। बताओ, अनुच्छेद 20 में जो है कि आप दो सिद्धि का अधिकार है, दो सिद्धि का अधिकार है, दो संरक्षण का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रशासन। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 21A आर्टिकल के अंतर्गत राज्य को 14 वर्ष की आयु से सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, आप जानते हो हमारे प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक से लेके 8 तक के स्कूलों में, ठीक है, आपको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वस्त्र, निःशुल्क जूता, निःशुल्क फल, निःशुल्क दूध, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ। तो मेरे पास 6 से 14 वर्ष के बच्चों से, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको निःशुल्क वायु, सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? प्यारे साथी, कथन पूछ रहा है, कौन सा गलत है? राज्यपाल राज्य विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, एकदम सही बात है, कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, एकदम सही बात है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, एकदम ही गलत बात है, कभी वो भंग नहीं कर सकता, इसको अधिकारी नहीं। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, एकदम सही है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। आपका यही आंसर एकदम सी वाला सही आंसर, ठीक है, ऐसा थी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? बताओ 22 किससे संबंधित है? देखो संविधान का भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके सामने। धर्म जाति प्रजाति, ये तो अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर का अनुच्छेद 16 का अंतर है, 16 के बारे में, ठीक है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी की हिरासत का खिलाफ या संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत हटा दिया गया, प्रशासनिक वो सरकारी हो गई। हमारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी का खिलाफ संरक्षण की बात किया है, सी हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में सबसे बड़ी आपातकाल लगी थी, लगभग 21 महीने के लगभग लगी थी, ठीक है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, आर के नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फखरुद्दीन अली अहमद? बताओ मेरे साथी, फखरुद्दीन अहमद अली, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर के नारायण या वेंकटरमन? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आएगी। देखो मेरे साथी, ये आपको अब हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स की। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी प्रधानमंत्री मेरे प्यारे साथी? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, ठीक। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी नहीं, जो कि आपातकाल लगाने की घोषणा किया था, 21 महीने का सबसे बड़ा आपातकाल लगाया था। उस समय राष्ट्रपति का नाम बताना, ठीक है। चलो मेरे साथी आ जाओ अगले को, लेबनान की राजधानी बताओ, लेबनान की राजधानी बताओ, लेबनान की राजधानी जल्द बताओ। देखो राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार एक, तो आप राजधानी भी याद करना मेरे साथी, ठीक है। बेरूत, इसकी राजधानी बेरूत। त्रिपोली बताओ भाई, त्रिपोली की राजधानी, त्रिपोली किसकी राजधानी है मेरे साथी? त्रिपोली बता दो, ठीक है। हमने पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने जब शुरुआत किया था, हमने पूरे महाद्वीप पर पूरा देश को दर्शाया था, ठीक है, पूरे देश को हमने दर्शाया था। उसको जाकर देखो, गवर्नमेंट प्लेलिस्ट खोलो, वर्ल्ड ज्योग्राफी खोलो, उसमें देखो पूरे देश को हमने दर्शाया है मेरे साथी, ठीक है, राजधानी को दर्शाया है। अगर जो बच्चा सीरियस होगा वो जरूर जाके देखेगा, जो सीरियस नहीं है उसको कोई मतलब ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। चलो भाई आ जाओ। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न कौन सी? कजाकिस्तान की मुद्रा पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ कजाकिस्तान की मुद्रा फ्रैंक, लोटी, शेकेल या टेंगे? बताओ कौन सी है मेरे साथी? फ्रैंक मुद्रा तो आप जानते हो मेरे साथी, ये फ्रांस की मुद्रा है। कौन सी? फ्रांस की। लोटी पूछे तो सर लेसेथो की मुद्रा है। कहाँ की? लेसेथो की ये मुद्रा है। शेकेल पूछे तो सर ये ईरान की मुद्रा है। कहाँ की सर? ईरान, ठीक है, ईरान की मुद्रा है मेरे साथी, ठीक है, ये ईरान का मुद्रा है, ठीक, ये ईरान का मुद्रा है। और तेंगे आपका कजाकिस्तान की मुद्रा है। तो राइट आंसर सी फॉर, ठीक है, एकदम राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे साथी। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? हमने बताया था पूरे एशिया में, पूरे मैंने महाद्वीप को पढ़ाया था, देश को पढ़ाया था, एक ही चीज को।
बोलोविया, इसकी राजधानी लापाज। बोलोविया की राजधानी मेरे प्यारे साथी लापाज, ठीक है। सबसे ऊंची राजधानी माने ब्राजील, ब्राजीलिया, इसकी राजधानी ब्राजीलियन, याद रखना ब्राजीलियन, ठीक है। पेरू, लीमा इसकी राजधानी, ठीक है। चिली, सांटियागो इसकी राजधानी, सांटियागो इसकी राजधानी, ठीक है, सांटियागो। तो प्यारे साथी ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाता है ब्राजील, ठीक है, एकदम राइट है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ। ईरान, यमन, इराक, सऊदी अरब। प्यारे साथी सबसे ज्यादा ईरान, ठीक है, सबसे ज्यादा ईरान, ठीक, तेल के लिए सबसे ज्यादा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, असम या मध्य प्रदेश? असम का डिगबोई, असम का मेरे प्यारे साथी डिगबोई, ठीक है, असम का डिगबोई 1865, आप लोग नाम सुने होंगे सपना, असम का डिगबोई, ठीक है, एकदम राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? बताओ। उस समय में मानवाधिकार 2018 में उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति डी. मुरुगेसन। बताओ, मुरुगेसन, बताओ मेरे प्यारे साथी। 2018 में जो कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। कौन थे? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, एकदम राइट आंसर, ठीक है, एकदम याद रखना है प्यारे साथी, ठीक। चलो दूसरा, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टेक्सर स्वैट निम्नलिखित कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? अब देखो दिल्ली पुलिस में स्वैट था, ठीक है, उस स्वैट में कितने ऐसे कमांडो की संख्या थी? 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित, किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस द्वारा गठित, ठीक है, महिला स्पेशल, देखो महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स यानी स्वैट टीम कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाया था, उसमें कुल संख्या थी 36। कितना थे पैसा थी? 36, उसमें कुल संख्या थी, ठीक है, ये जरूर याद रखना पैसा थी, ठीक। ये पुलिस संबंधित है, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले ध्यान रखना। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते तो किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था? ठीक है, बॉर्डर लैंड ऑफ क्रॉसिंग इक्वेल, आप ये लोग एक नाम सुने हुए इक्वेल, इक्वेल वाले को मतलब नागरिकता दिया जा रहा था उस समय में, तो उसमें बांग्लादेश के साथ क्या किया गया था? भारत बांग्लादेश के साथ भारत क्या किया था? भारत बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किया था कि जितने भी इक्वेल वाले हमारे देश में उनको नागरिकता दिया जाए, उनको नागरिकता दिया जाए हमारे देश में जो है, या आपके देश वाले मेरे देश में, हमारे देश वाले आपके में, उनको भी नागरिकता दिया जाए, ऐसी हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश के साथ प्यारे साथी, ठीक है। चलो अगला, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार किसको नवाजा गया था? ये पूछ रहा है, ठीक है। गुलाम नबी आजाद, दिनेश त्रिवेदी, नजाम हेबतुल्ला या हुकुमदेव नारायण यादव? बताओ प्यारे साथी, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन था, दिनेश त्रिवेदी को दिया गया था, ठीक है, याद रखना दिनेश त्रिवेदी को दिया गया था, ठीक। चल अगला, सेवी की बात आ गई, सेवी की बात आ गई, ठीक है, सेवी की बात 2018 के भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेवी का वर्तमान अध्यक्ष कौन था? बताओ प्यारे साथी। सन 2018 में आप नाम सुने भी होंगे, अजय त्यागी, जेस महालिंगम या मोहंती या सिन्हा? बताओ। अजय त्यागी, कौन थे प्यारे साथी? अजय त्यागी। एक क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लो प्यारे साथी, 5 स्टार लगा लो, छपेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए, दांतों के वर्धित छवि को देखने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है, कौन सा? बताओ भाई। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकस या सादा दर्पण? बताओ कौन सा? आप जानते हो दांतों को जब देखा जाता है कि ठीक है, तो अवतल दर्पण का डॉक्टर अवतल दर्पण लेके बैठता है, उत्तल दर्पण जो कि वाहनों के शीशे में लगाए जाते हैं प्यारे साथी, तुम्हारा अवतल दर्पण, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति लीटर है। मतलब देखो सब कुछ के लिए कितना प्रति व्यक्ति लीटर यूज हो रहा है प्यारे साथी? 50 लीटर। कितना? 50 लीटर, याद रखना दिमाग में, डायरेक्ट बता दो, ठीक है। चलो आप दूसरा आ जाओ, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करना। जैसे कई जानवर मरे हैं, मृत जीव मरे हैं, उनको मिट्टी में परिवर्तन करना है, तो सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता था? मैं पूछ रहा है कि उनको किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, 44 फोटोजोआ, अपघटन करने वाले प्यारे साथी, अपघटन करने वाले जो जिसका अपघटन हो जाए, ठीक है, जिनका अपघटन हो जाए, ठीक है। चलो अगला चीज,
विषाणु के द्वारा निम्न से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु द्वारा बताओ कौन सी हैजा, आंतजौर, पेचिश या क्षय रोग? बताओ। ये सब जीवाणु से होते हैं, ये सब जीवाणु से होते हैं। पेचिश एक विषाणु से होने वाला रोग है, पेचिश। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ग्रामीण आवास निधि वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वृत्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, आवास वृत्त प्रदान, सबको आवास दिया गया था, ग्रामीण शहरी ग्रामीण आवास दिया गया था। जब ग्रामीण आवास दिया गया था, सबको एक लक्ष्य बनाया गया था, समूह बनाया था सन 2008-9 में। कितने में सर? सन 2008-9 में समूह बनाया गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की। ठीक, चलो लिखा है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न से किसका आविष्कार किया गया था? विद्युत चुंबक, बेंजीन तरल, ऑप्टिकल ग्लास, विद्युत प्रवाह प्रेरणा या जेट इंजन का? फ्रैंक व्हिटल ने तो मेरे प्यारे साथी बहुत बार क्वेश्चन इंजन, जेट इंजन का इन्होंने खोज किया था। किसका? जेट इंजन का ही खोज किया था। किसने? जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटल ने ही खोज किया था प्यारे साथी। ठीक है, तो ये था हमारा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका सर? चलो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सन 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मेरे साथी। ये समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि इसको आप जरूर देखेंगे, इसको आप जरूर देखेंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।